नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू। आज आपको बताऊंगा दोस्तों क्यूबेस 5 के अंदर में पूरा टूल्स के बारे में। क्योंकि दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, आप इसमें 4 से 5 वीडियो जो भी वीडियो बनेगा पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा और पूरा ट्यूटोरियल बना के बताऊंगा आपको, ताकि अच्छे तरीक़ा से अपना क्यूबेस 5 को हम यूज कर सके। दोस्तों क्यूबेस 5 नियान्डो लगभग वही है, बाकी थोड़ा बहुत अंतर है दोस्तों इसमें। तो जैसे हम क्यूबेस 5 में पूरा अपना सेटिंग को आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये देख रहे हैं दोस्तों अपना ये क्यूबेस 5 है, इसका हम पूरा ट्यूटोरियल देंगे आपको। पूरा ये देख रहे हैं न्यू फोल्डर से लेकर पूरे यहाँ तक, आगे हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये फाइल है, फाइल के नीचे में यहाँ तक हम पूरा वीडियो आपको इसमें पूरा बताएंगे कि इतना का क्या क्या वर्क है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्या करता है दोस्तों, जैसे हम किसी कलाकार का आवाज़ या रिकॉर्ड करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे न्यू फोल्डर बनाएंगे। जैसे न्यू फोल्डर बनाने का तरीका इस तरह का है, जैसे ये देख रहे हैं दोस्तों अपना ये है, जैसे ये हो गया C ड्राइव, ये हो गया अपना F ड्राइव, और ये अपना हो गया जी जो भी है। जैसे हम ऐप में अभी करना चाहते हैं, ऐप में जैसे हम यहाँ पे कोई भी सिंगर का नाम लिखते हैं, जैसे सुखदेव सिंगर मान के चलिए, आप इस तरह से लिखकर सेव कर सकते हो। ये क्या होगा दोस्तों, ये अपने ही अंदर में ये फोल्डर के अंदर में जाके सेव होगा। ये अब होता है दोस्तों इस तरह का, ये न्यू फोल्डर है अपना, इसको हम इस तरह से इसमें क्या करते हैं, अपना मोनो वगैरह ट्रैक जितना बनाना है जैसे ये बनाते हैं, ये सब अपना आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं इस तरह से। जैसे इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, देखो जैसे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड होते जा रहा है, देख रहे हैं। इस तरह के इसमें आप आवाज़ रिकॉर्ड करोगे, आवाज़ रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप सेव वगैरह करना है, जो भी करना है इस तरह से न्यू फोल्डर करना है, और इसको इस तरह से सेव भी कर सकते हो आप। बाकी उसका आगे पार्ट तक बताता हूँ, इतना तो ये समझ आ गया दोस्तों। अब इसमें क्या करोगे, जैसे गाना है, फिर उसके बाद ट्रैक है, जो भी है जितना लेयर है वो आप इसमें रिकॉर्ड करते जाना है इस तरह से। इसको ये तो समझ आया होगा दोस्तों। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा फाइल क्या है। जैसे ओपन क्या होता है, जैसे ही ओपन है, अभी मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का कोई गाना मैं अभी बनाया हूँ, तो इस तरह का मैं ओपन करूँगा। जैसे ये है, तो कोई भी गाना आप बना के जैसे इसके जस्ट पहले सेव किया मैं, उसी तरीका को आपको सेव किए हैं उसको आप ओपन करने का काम आएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे ओपन हो रहा है, कोई दूसरा गाना है ये, और ओपन करने का एक तरीका और है जो बता रहा हूँ मैं आपको, किस तरह से ओपन करोगे वो भी। जैसे देखो ये ओपन करने का कोई दूसरा जगह से उठा के हम अभी ओपन कर लिए। अब जैसे हम ओपन करेंगे, जैसे ये रिसेंट प्रोजेक्ट है, ये देख रहे हैं जिसके जस्ट पहले ये काम कर रहे थे, तो ये क्या हुआ, ओपन हो गया। इस तरह का भी आप रिसेंट का मतलब जस्ट काम करने के पहले जो काम वर्क करते रहते हैं उसको इस जगह हम रिसेंट प्रोजेक्ट के अंदर में हम खोल सकते हैं दोस्तों। जैसे इसके अंदर, इसके जस्ट पहले हम इसके काम कर रहे थे इस वॉइस में, चिंता नहीं है, उसके पहले जस्ट ये वर्क को हम काम कर रहे थे, तो इसलिए रिसेंट प्रोजेक्ट में खोले तो वो पुराना जो रहता है वो खुलता है दोस्तों। इस तरह का भी ओपन कर सकते हो। ये देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह का हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर में ले जाते हैं, वहाँ फाइल बनाते हैं, उस फाइल को इस तरह से हम सेव करते हैं। जैसे ये वहाँ फाइल पहले से बना के रखे थे, तो इसको हम क्या किए दोस्तों, अपना सेव किए थे, उसको इम्पोर्ट किए मतलब ओपन किए, और एक्सपोर्ट करना मतलब सेव करना। जैसे हम सेव कैसे करेंगे इसके बाद आएगा, ये है एक्सपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, जो अपना पुराना प्रोजेक्ट है उसको हम मैं फाइल बना के आपको बता रहा हूँ इस तरह का। देखिए दोस्तों इस तरह का है ये, इस फाइल को मैं फाइल बना रहा हूँ, तोला पाके चिंता नहीं। तो मैं फाइल बनाओगे इसी तरह से फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, फिर वो मैं फाइल इस तरह का, इसको सिलेक्ट आल करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी एक है तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर इसी में 10-15 ट्रैक रहता नीचे में, तो इसके लिए सिलेक्ट आल करना जरूरी है। फिर ओके करेंगे,
फिर इस जगह जहाँ पे हम इसी जगह सेव करना चाहते हैं, जैसे कि 02 लिख देता हूँ, जैसे जो भी है अपना, जैसे इस तरह का लिख दिया दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये क्या हो गया दोस्तों, अपना सेव हो गया। फिर इसी तरह का उसको इंपोर्ट किए थे पहले, जैसे इसी को मैं ओपन करके बता रहा हूँ, देख रहे हैं ये इस तरह का। फिर ओके करेंगे, फिर सिलेक्ट ऑल करेंगे, उसके बाद फिर ओके करेंगे दोस्त। देखो ये अपना जो फाइल था पहले का, तोला पाके चिंता, इस तरह का आप में फाइल बना सकते हो और ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो दोस्तों। ये समझ आया होगा। फिर इसके अंदर है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो ये परफॉर्मेंस का अंदर में बहुत सारा वीडियो मिलेगा, तो वीडियो में बने रही दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा होगा। बाकी इसी का पार्ट है तो इसको दिखाना ही पड़ेगा। जैसे मेरे को जितना नॉलेज है जो चीज़ का वो बता रहा हूँ। जर्नल, इसका मतलब होता है ऐसा दोस्तों, देखो यहाँ पे आप कलर वगैरह करना चाहते हो, जैसे देखो ब्लैक करना है, नीला करना है, तो इस तरह का ये जो पट्टी दिख रहा है नीले टाइप का, वो देखो चेंज हो रहा है। इधर काला हो गया, इधर नीला हो रहा है, ये देख रहे हैं। इस तरह का आप कर सकते हो इसमें। बाकी ये चीज़ अपना ब्लैक वाइट डार्क करने के लिए है, ये आप इसका भी यूज कर सकते हो। इसका जैसे कि अंदर के सफ़ेद है, पूरा लाइट देना है, तो आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। बाकी ये मीटर है अपना कलर वगैरह का, इसका तो यूज नहीं करता मैं भी, ना इनका भी यूज नहीं करता। बाकी आप कर सकते हो जो भी जैसा टाइप का है, ये सब चीज़ कलर वगैरह के लिए काम आता है। बाकी मैं इसका यूज नहीं करता दोस्तों। ये हो गया दोस्तों अपना डिलीट ओवरलैप्स। और ये डिलीट ओवरलैप्स का मतलब ऐसा होता है, जैसे कि हम रिकॉर्ड किए रहते हैं। 1 मिनट बता देता हूँ। यहाँ पे ओके करेंगे और इस तरह से अप्लाई ओके करेंगे, इस तरह का, फिर ओके करेंगे। उसके बाद जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट अपना ही खोलता हूँ अभी, जैसे किए हैं काम, जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ तक रिकॉर्ड किया, इसी के ऊपर में जैसे और रिकॉर्ड करना है अभी इस तरह का, इसके ऊपर में हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि इसको रिकॉर्ड करना है, जैसे यहाँ जो पहले का था, जैसे ये पहले का था वो अपना कट जाएगा जब इस तरह से हम करेंगे। तो देख रहे हैं ये जो पुराना था इसके ऊपर में जो आया था वो कट गया। तो इस तरह का ओवरलैप करने में आपको आसानी होगा, क्योंकि आप चाहोगे जो पुराना चीज़ है उसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है ऑटो प्री रिकॉर्ड साउंड्स। इसका मतलब होता है आप जितना पहले रिकॉर्ड करना चाहते हो, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ पुराना भी को, जैसे कि यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे अभी ये मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी बोल रहा हूँ बस हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, ये पहले बोला हूँ, देख रहे हैं। अब उसके पहले भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस तरह का है। जैसे कि देखो ये पहले मैं बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ इसके सामने में जस्ट जो बोला हूँ वो चीज़ भी इसके पहले रिकॉर्ड करने के पहले मिलेगा, वो ऑप्शन है। जैसे कि ये देखो ये है, अब मैं इतना बोला था मगर इसके पहले का भी मिलेगा, देखो यहाँ तक ये मिल रहा है। इस तरह का इसके पहले भी का, ये देखो यहाँ से चालू हुआ था ये नीले पट्टी से, ये नील पट्टी से, और इसका सामने भी मेरे को मिल जा रहा है। जस्ट जो बोला हूँ वो चीज़ भी देखो, जस्ट मतलब इसके पहले वाला भी पार्ट मिलता है। इस तरह का ये चीज़ है जो ये ऑडियो प्री रिकॉर्ड साउंड्स ये है दोस्तों। और अपने इसमें कुछ हाँ एक चीज़ और आ गया इसमें, ट्रांसलेट। जैसे यहाँ पे इसको इस तरह के करोगे जैसे स्टेशनरी कर्सर, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये चढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे देखो हम चालू करेंगे भी, इसके पहले इस तरह का रिकॉर्ड करने के पहले मिलेगा, ये चढ़ना चालू हो जाता है। तो ये अच्छा लगता है, कई लोग यूज करते हैं इस तरह का स्टेशनरी का। तो आप स्टेशनरी यहाँ से इस तरह से आप यूज कर सकते हो दोस्तों। बाकी इसमें इतने रहता है, बाकी ये आप पूरा देखे हैं यहाँ से फाइल से लेकर पूरा क्वाड तक। ये रिसेंट फाइल आपको बताया था, जैसे इस तरह का रिसेंट फाइल तो खुला है इसलिए नहीं खुल रहा है। और अपना ये क्वाड फाइल है, रिसेंट फाइल बता देता हूँ। जो हम काम किए रहते हैं इसके पहले वो चीज़ रिसेंट में आके आ जाता है दोस्तों, खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है, जैसे हम काम कर रहे हैं अपना बंद कर दिए सिस्टम, उसके बाद आप रिसेंट फाइल में उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, इस तरह का दोस्तों। और ये अपना आ गया क्वाइट। क्वाइट का मतलब अपना पूरा डायरेक्टली
कट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा फाइल का था, और जो कीबेस में पूरा फाइल से लेकर क्वाड तक ऑप्शन आप देखें। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके अंदर में जितना पार्ट बनेगा पूरा डिटेल में और एक एक करके सभी का पार्ट अलग अलग करके बनाऊंगा दोस्तों।